किसी गांव में श्रेया अपने पति के ऑफिस जाने के बाद अपनी सास से घर का सारा काम करवाती थी, यहाँ तक कि उससे खाना भी बनवाती थी। और उसकी सास इतनी भोली थी कि वह विशाल से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने विशाल से कुछ भी कहा तो वह श्रेया को घर से बाहर निकाल देगा। इसी तरह से एक दिन, माँ जी हाथों में जान नहीं क्या, जरा ठीक से पैर दबाइए, और अभी खाना भी तो बनाने के लिए पड़ा हुआ है। पर बेटा मैंने अभी तो बनाया था। पर मुझे भी वो आलू की बकवास सी सब्जी नहीं खानी, मुझे तो कुछ चाइनीज खाने का मन कर रहा है। पर मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद बना दूंगी। मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी। इसी तरह से एक दिन शाम को, माँ जी सुबह से लेकर शाम तक अब कर क्या रही थी? मैंने आपसे कहा था कि दिवाली नजदीक है और आज के आज ही सारी सफाई हो जानी चाहिए, और ये अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं बस हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए गई, वहाँ ज्यादा भीड़ होने के कारण पूरा दिन लग गया। बहाने बना रहे हैं। अगर आप एक दिन चेकअप नहीं करवाती तो मर तो नहीं जाती। दिवाली से इम्पोर्टेंट आपकी तबीयत तो नहीं है। किसी भी तरह मुझे कल के कल ही पूरा घर एकदम साफ चाहिए। ठीक है, मैं कर दूंगी। एक दिन श्रेया की एक दोस्त उसके घर आती है। तू इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई थी? क्या बताऊँ यार, वो मेरी नौकरानी है ना, उसने छुट्टी ले रखी है क्योंकि उसे बहुत ही जरूरी काम था। और तुझे तो पता ही है ना कि घर पे कितने सारे काम होते हैं। हाँ मैं समझ गई। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और विशाल भी बिजनेस के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर ही गए हुए हैं। तो माँ जी के लिए घर पर रहकर क्या करेंगी? तो कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने घर ले जा सकती हो, थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगी और माँ जी का ख्याल भी रखना। माँ जी आप जाकर अपना सामान पैक कर लीजिए। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, कोई ख्याल व्याल रखने की जरूरत नहीं है। ये बुढ़िया ना मेरी जिंदगी में लगे एक रहड़ की तरह है। मैं बस इसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। विशाल तो वैसे ही बिजनेस के चक्कर में बाहर गया हुआ था, तो श्रेया के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह श्रेया की दोस्त के साथ चली जाती है। आंटी जी जल्दी से खाना बना दीजिए, फिर हम साथ मिलकर खाएंगे। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन अचानक श्रेया का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। पर किसी ने उसे अपनी आंखें डोनेट की थी, जिससे वह दोबारा देख सकती थी। वह किसी भी तरह ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उसे किसने आंखें दी। फिर वह अपनी दोस्त के यहाँ जाती है। मैं जानती हूँ तू यहाँ किस लिए आई है, यही जानने के लिए ना कि तुझे आंखें किसने दी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तुझे जिसने आंखें दी है ना वो रही वो। माँ जी वो आप थी जिसने मुझे आंखें दी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज के बाद आपकी आंखें ना होते हुए भी मैं आपकी आंखें बनूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से श्रेया अपनी सास का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।